टी अड्डा। आज की इस वीडियो में हम 2019 में 6 सेमेस्टर मैकेनिकल के प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्टिविटी कैन बी मेजर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट रिसोर्सेस। आपने यूनिट 1 में प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट के बारे में पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा कि वी कैन मेजर प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ लेबर, मशीन, लैंड, एनर्जी, मटेरियल, कैपिटल एक्सेट्रा। तो सबसे पहले यहां बात किया है मटेरियल इनपुट। मटेरियल प्रोडक्टिविटी आपको पता होगा कि मटेरियल प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू टोटल आउटपुट अपॉन रॉ मटेरियल इनपुट। लेबर प्रोडक्टिविटी बराबर होता है आपका टोटल आउटपुट अपॉन लेबर इनपुट। उसी तरह आप लोग का कैपिटल प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू टोटल आउटपुट अपॉन कैपिटल इनपुट। अगर हम बात करें लैंड प्रोडक्टिविटी के बारे में, तो लैंड प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू टोटल आउटपुट अपॉन लैंड रिक्वायर्ड या इनपुट। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट रिसोर्सेस। तो आपका आंसर क्या होगा? मटेरियल में भी आप लोग मेजर कर सकते हैं, लेबर के रूप में भी आप लोग मेजर कर सकते हैं, लेबर इनपुट के रूप में भी, और साथ ही साथ कैपिटल और लैंड इनपुट में भी। यहां पे देखिए आप लोग कैपिटल और लैंड इनपुट दोनों में आप लोग क्या कर सकते हैं? प्रोडक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, प्रोसेस प्लानिंग कंसिस्ट ऑफ। प्रोसेस प्लानिंग के बारे में आप लोगों ने यूनिट 3 में पढ़ा होगा। क्या होता है प्रोसेस प्लानिंग? प्रोसेस प्लानिंग इज द सिस्टमेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ मेथड बाय विच अ प्रोडक्ट इज टू बी मैन्युफैक्चर्ड इकोनॉमिकली एंड कॉम्पिटिटिवली। ठीक है, तो अगर इसमें देखा जाए ऑप्शन, तो ऑप्शन क्या है आपका? फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, ये भी आपका प्रोसेस प्लानिंग में होता है। डिटरमाइनिंग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, ये भी होता है आप लोग का। थर्ड है आप लोग का स्पेसिफाइंग इंस्पेक्शन एंड स्टेजेज, कहां पे आपको इंस्पेक्शन करना है, किस स्टेज पे करना है, ये भी हम लोग प्रोसेस प्लानिंग में करते हैं डिटरमाइन। डी है आप लोग का ऑल ऑफ एबव। तो सही आंसर इसका हो जाएगा डी, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज ए वर्क मेजरमेंट टेक्निक। वर्क मेजरमेंट के बारे में आप लोगों ने यूनिट नंबर 5 में पढ़ा होगा। उसमें आप लोगों ने डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में पढ़ा होगा जिससे कि हम लोग वर्क मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसे टाइम स्टडी, वर्क सैंपलिंग, प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम स्टडी, एनालिटिकल एस्टिमेटिंग। ये सारे तरीके हैं जिसकी मदद से आप लोग वर्क मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है एनालिटिकल एस्टिमेटिंग, तो ये तो आपका सही ऑप्शन है। बी क्या है? सिर्फ टाइम दिया। अगर यहां पे टाइम स्टडी लिखता तो आपका ऑप्शन बी भी सही होता, लेकिन सिर्फ टाइम दिया इसलिए ये गलत होगा। सी है आपका एनालिटिकल कॉन्फॉर्मेंस, ये भी गलत है आप लोग का। डी, नन ऑफ दीज। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए, एनालिटिकल एस्टिमेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, फिक्सचर डिवाइस इज मेड ऑफ। फिक्सचर डिवाइस किसका बना होता है? तो आप लोग जानते होंगे कि फिक्सचर का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? होल्डिंग एंड लोकेटिंग द वर्क पीस। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? फिक्सचर का यूज करते हैं। फिक्सचर आपका टूल को गाइड नहीं करता है, ये सब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिक्सचर का मेनली काम क्या है? होल्डिंग एंड लोकेटिंग द वर्क पीस। तो यहां बात हो रहा है कि फिक्सचर आप लोग का किस मटेरियल का बना होता है। जनरली जो आपका फिक्सचर बना होता है उसका जो मटेरियल होता है आप लोग का, या तो कास्ट आयरन हो सकता है, डाई स्टील हो सकता है, कार्बन स्टील हो सकता है, हाई स्पीड स्टील जिसको आप लोग HSS कहते हैं वो भी हो सकता है, साथ ही आप लोग का निकेल क्रोमियम स्टील भी हो सकता है। तो आपका ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है? नॉर्मल आयरन, ये नहीं होगा, ये गलत है। हार्ड आयरन, ये भी गलत है। कास्ट आयरन का होता है फिक्सचर, ये आपका सही हो सकता है। सॉफ्ट आयरन, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पुश सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय। इसका सही आंसर होगा ए, अपस्ट्रीम इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, इन द EOQ मॉडल। OQ का फुल फॉर्म क्या होता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इफ द यूनिट ऑर्डरिंग कॉस्ट इज डबल द EOQ इज। तो आपको पता होगा EOQ का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर 2DCO अपॉन CC। डी क्या हो गया? एनुअल डिमांड। CO क्या हो गया? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और CC क्या हो गया? कैरिंग कॉस्ट पर ईयर। इसमें कह रहा है कि अगर आप ऑर्डरिंग कॉस्ट को डबल कर दे, मतलब CO क्या हो गया?
2CO हो गया, डबल हो गया। तो फॉर्मूला में आप रख के देखिएगा, EOQ इज इक्वल टू रूट अंडर 2 इंटू D इंटू 2CO अपॉन CC। तो अगर ये रूट अंडर 2 टाइम्स हो गया, मतलब क्या हो गया, ये रूट अंडर 2 टाइम्स। आपको पता है रूट अंडर 2 का वैल्यू क्या होता है, 1.414। तो ऑप्शन में दिया गया है, देखिए हाफ, डबल और इंक्रीज 1.4 टाइम्स। सी आंसर होगा इसका सही, क्योंकि इंक्रीज बाय 1.4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, इन ABC एनालिसिस ए आइटम रिक्वायर्ड। ABC एनालिसिस में ए आइटम जो होता है उसका यूजेज वैल्यू बहुत हाई होता है, बट उसका क्वांटिटी हम लोग बहुत ही कम रखते हैं, और साथ ही साथ इस पर हम लोग स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखते हैं। बी टाइप जो आइटम होता है उसका वैल्यू भी मॉडरेट होता है, और उसका जो क्वांटिटी होता है वो भी मॉडरेट रखता है, इसमें हम लोग मॉडरेट कंट्रोल रखते हैं। और सी वाला जो आइटम होता है इसका वैल्यू बहुत ही लेस होता है, बहुत ही कम होता है, बट क्वांटिटी जो होता है बहुत ही लार्ज रहता है, इस पर हम लोग ज्यादा कंट्रोल नहीं रखते हैं। तो यहां पूछा है कि ए आइटम रिक्वायर्ड, इसका आप लोग क्या रखते हैं, वेरी लो सेफ्टी स्टॉक। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत कॉस्टली होता है। इसका हो जाएगा बी आंसर, ए आइटम रिक्वायर्स लो सेफ्टी स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का पूछा गया है, प्रोडक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस। देखिए प्रोडक्शन कॉस्ट को ही हम लोग वर्क कॉस्ट भी कहते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं, और साथ ही साथ हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। तो प्रोडक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, रॉ मटेरियल प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय। आप लोग प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट में पढ़े होंगे कि मटेरियल प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू टोटल आउटपुट अपॉन रॉ मटेरियल इनपुट। तो कैसे आप लोग का रॉ मटेरियल प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं आप लोग, बाय प्रॉपर चॉइस ऑफ डिजाइन। ये भी सही है, अगर आपका डिजाइन सही रहेगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। रीयूज ऑफ मटेरियल बिल्कुल सही है। स्क्रैप कंट्रोल, कम से कम आप स्क्रैप करने की कोशिश कीजिए, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। ऑल ऑफ अबव, तो सही आंसर इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, द बेसिक कंपोनेंट ऑफ FMSR। FMS का फुल फॉर्म होता है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। क्या होता है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, यहां मैंने लिख दिया है, देखिए, ए प्रोडक्शन मेथड that is designed to easily adapt to change in the type and quantity of the product being manufactured is called flexible manufacturing system। मतलब कि आपका अगर प्रोडक्ट में चेंजेज होता है डिजाइन में, या क्वांटिटी में चेंजेज होता है अचानक से कुछ भी तरीके से, और आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है इस चेंजेज को आसानी से अगर एडेप्ट कर लेता है, उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है प्रोडक्शन में, तो यह आपका होगा फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। इसका ऑप्शन ए क्या है, वर्क स्टेशन, ये भी आप लोग का सही है। दूसरा क्या है, ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज सिस्टम, ये भी इसमें होता है, सही है। कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम, ये भी होता है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में। ऑल ऑफ अबव, तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी, ऑल ऑफ अबव।